स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से रिलेटेड क्वेश्चंस। हमने पिछली वीडियोस में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में और उसके यूजर्स के बारे में जान लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके उसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर बुक का एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसकी मदद से हम समझेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, हम पहले इसे अच्छी तरह से पढ़कर समझना होगा ताकि हम जान सके कि ऐसे क्वेश्चंस में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज होता क्यों है। तो हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात हो रही है। पहला है धनात्मक सम पूर्णांक और दूसरा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको टॉपिक दिए जा सकते हैं, बात धनात्मक पूर्णांक की होगी, लेकिन वे अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे पहला है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है धनात्मक सम पूर्णांक, तीसरा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये तीन टॉपिक आपको दिए जा सकते हैं क्वेश्चंस में। अब देखिए, हमें पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स। हमने पिछले वीडियोस में इनके बारे में डिस्कस किया था, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो वो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं इंटीजर्स कहलाती हैं। वो कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 and so on. And this side भी -1 -2 -3 -4 and so on. ओके, तो अब इनमें देखिए कि धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं। तो देखिए, इस साइड वाले हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक। ये जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं इन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब इनमें धनात्मक सम पूर्णांकों को देखते हैं। अब जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है उनमें से हमें सम संख्या अलग छांट लेनी है। सम संख्याएं हम जानते हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है जिन संख्याओं में। तो वो कौन कौन से? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो यही धनात्मक सम पूर्णांक भी है। और धनात्मक विषम पूर्णांक विषम संख्याएं, यानी कि जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो यही धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए, हमारे पास जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो क्या कहती है। तो देखिए, ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? वो कहती है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें भी धनात्मक पूर्णांक की ही बात की जा रही है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b, इसमें भी धनात्मक पूर्णांक की बात की जा रही है। तो वो सम हो या विषम हो, है तो धनात्मक पूर्णांक ही। तो इससे भी पता चल जाता है कि इस प्रश्न में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। सो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको b की वैल्यू दी रहती है और हमें देखना है कि b के मान से a के क्या क्या मान निकल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो b की वैल्यू सेट है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। और देख सकते हो आप 2q, 2 b की जगह पे है, q ही है, प्लस r की जगह पे 1 है यहाँ पर। तो b की वैल्यू हमेशा सेट रहती है। r के मान बदल सकते हैं, बट b की वैल्यू सेट ही रहती है हमेशा। और b के मान से ही हमें a के मान निकालने पड़ते हैं।
तो देखिए हमें b दे रखा है, b इज इक्वल टू 2, तो हमें यहाँ पर b की वैल्यू दे रखी है 2। अब हम इस फॉर्मेट में b की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस r, तो ये हमने इसमें b की वैल्यू रख दी है, बस b की जगह पर हमें 2 रख देना है। तो अब हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन उठता है कि इसका मतलब क्या है और इसका यूज़ कैसे होगा। तो देखिए इसका मतलब है कि हमें r जो है वो 0 से लेकर 2 तक दे रखा है, तो हम 0 से 2 तक के नंबर्स को लिख देंगे। यहाँ पर एक कंडीशन और है, क्योंकि 0 इज इक्वल टू r है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इज इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए हम 0 को यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन 2 के साथ में इज इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हम 2 को नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास में जो r के मान निकल कर आए हैं वो 0 और 1 होंगे और हमेशा b से छोटी संख्या ही होगी। अब देखिए यदि r इज इक्वल टू यदि r इज इक्वल टू 0 हो तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, r की जगह पे हम 0 रख देंगे और a इज इक्वल टू 2q। और यदि r इज इक्वल टू 1 हो तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, r की जगह पे हम 1 रख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में सम और विषम की बात की गई, तो इन्हें चेक कर लेते हैं। तो सम और विषम को चेक करने के लिए हमें इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि सम संख्याएं वो होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है और विषम संख्याएं वो होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इसमें अगर हम 2 का भाग देकर देखेंगे तो हमारा जाएगा a इज इक्वल टू 2q अपॉन 2, और इसमें 2 का 2 कट रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये एक सम संख्या हुई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ये एक धनात्मक समपूर्णांक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ये एक धनात्मक समपूर्णांक है। ओके, अब जो नेक्स्ट है उसे भी हम चेक करके देख लेते हैं। तो इसमें तो साफ सीधी बात है कि ये एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भले ही एक सम संख्या है, लेकिन यहाँ एक जो है वो एक विषम संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए जो क्वेश्चन में लिखा था वो हमने प्रूफ कर लिया, लेकिन इतना कुछ जो हमने किया इसका मतलब क्या निकला है, इसका कंक्लूजन क्या है। तो यहाँ पर प्रत्येक, अब आप क्वेश्चन को थोड़ा मैंने इसलिए कहा था कि क्वेश्चन को हमें ढंग से समझकर देखना है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है प्रत्येक की, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि प्रत्येक सम और विषम पूर्णांक के बारे में कहा गया है। तो हम एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। देखिए मैंने 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूने 4, और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 बचा। तो 2 का भाग 4 में पूरा पूरा जा रहा है और रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। इसका मतलब ये समपूर्णांक है। जब 2 का भाग किसी संख्या में पूरा पूरा चला गया तो ऑब्वियसली वो समपूर्णांक ही होगा, क्योंकि वो एक सम संख्या होगी।
और जब नहीं जाएगा तो वो एक विषम संख्या होगी, क्योंकि तब रिमाइंडर कुछ ना कुछ संख्या बचेगी, कोई ना कोई संख्या जो है तो वो रिमाइंडर में बचेगी, और जब सम होगा तब 0 रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो सवाल बस यही कहना चाहता था। तो चलिए अब इसे सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं, और इसे अच्छी तरीके से लिखने के लिए इसका मेथड देख लेते हैं, और समझ तो हमने इसलिए ही वैसे भी। तो अब मैं ले रही हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में ही सॉल्व कर लिया था। देखिए ये हमारा क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की जा रही है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ये q है। देखिए हमें अपने आंसर की स्टार्टिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही करनी है, तो हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो देखिए ये हमने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख दी है। तो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq+r और 0 r से बड़ा 0 a = bq+r। अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, और हम यहाँ पर लिख देंगे a = 6q+r। क्योंकि हमें जो देखिए यहाँ पर हमें जो b है वो हमारा निश्चित है, b की वैल्यू यहाँ पर सेट है 6, और जो r है वो बदल रहा है। यहाँ पर देखिए 1 3 5, तो r की वैल्यू सेट नहीं है, सिर्फ जो b है उसकी वैल्यू सेट है। तो b की वैल्यू हम इस फॉर्मेट में रख देंगे। तो हम लिख देंगे a = 6q+r तो देखिए अब हमें क्या करना है कि r के मान ढूंढने। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें r के मान ढूंढने हैं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, यानी हम लिखेंगे और यहाँ से हमें r के मान जो है वो ढूंढने हैं। तो हमें 6 से छोटी संख्याएं लेनी है। तो कौन कौन सी होंगी? 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे r के मान निकल गए। अब देखिए अब इनसे a के जो है तो हमारे पास क्या क्या मान हो सकते हैं, अब इसे देख लेते हैं। देखिए क्योंकि हमारे जो r है वो निकले हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें a की मान निकालना, तो a के मान क्या क्या होंगे? यदि r = 0 हो तो a = 6q+0। यदि
r इज इक्वल टू 1 हो तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। यदि r इज इक्वल टू 2 हो तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। r इज इक्वल टू 3 हो तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। यदि r इज इक्वल टू 4 हो तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। r इज इक्वल टू 5 रखने पर a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। तो ये हमें a के मान मिल गए हैं, लेकिन हमें धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा गया है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इनमें से धनात्मक विषम पूर्णांक a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 व a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 है। इसलिए यह स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने धनात्मक विषम पूर्णांक में a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 व a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 भी क्यों लिया है, मैं आपको बताती हूँ। इनमें से कुछ धनात्मक समपूर्णांक भी है और कुछ धनात्मक विषम पूर्णांक भी है। तो यहाँ पर देखिए जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो धनात्मक समपूर्णांक, और जिनमें नहीं जाएगा वो धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पर फर्स्ट की ओर हम चलते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 6q प्लस 0, यानी कि हम सीधे सीधे से मान सकते हैं a इज इक्वल टू 6q। तो हम अगर इसमें 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि 2 तियां 6। इसका मतलब ये एक धनात्मक समपूर्णांक है, तो हम इसे नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर b हमारा जो है 6 है, यानी कि एक सम संख्या है, लेकिन जो रिमाइंडर है हमारा वो एक विषम संख्या है। इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 2 का, इसलिए ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसलिए हमने इसे लिया। तीसरे में आप देखिए यहाँ पर b यानी कि भाजक जो है वो एक सम संख्या है, और जो रिमाइंडर है वो भी एक सम संख्या है। इसका मतलब कि पूरी एक सम संख्या है और इसमें 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए हम इसे भी नहीं लेंगे। चौथा हमारे पास है 6q प्लस 3। यहाँ पर देखिए 6 एक सम संख्या है, लेकिन जो 3 है वो एक विषम संख्या है, इसलिए ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए हमने इसे लिया है। इसी तरह 6q प्लस 4 भी एक सम संख्या है, क्योंकि 4 जो रिमाइंडर है वो भी एक सम संख्या है और जो b है वो भी एक सम संख्या है, तो इसे भी हम नहीं लेंगे क्योंकि धनात्मक सम पूर्णांक है। और 6q प्लस 5 भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पर 5 जो है तो एक विषम संख्या है, इसलिए हमने इसे भी लिया। तो अब हमारे पास स्पष्ट हो चुका है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे।
तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, थोड़ा अलग है वो, तो उनके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।